पाकिस्तान और बेलारूस में मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की ज़राअत, ज़रई मशीनरी, तवानाई और दीगर शोबों में ताउन की पेशकश। कहा वफाकी और पंजाब हुकूमत से ताउन में इजाफा चाहते हैं। नवाज शरीफ का बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के एजाज़ में मरी में जोराना। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको का नवाज शरीफ से माजी की खुशगवार यादों का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरीम नवाज को बेलारूस के दौरे की दावत। नवाज शरीफ ने कहा कि दोनों ममालिक में तिजारत, सरमायाकारी और दो तरफा ताउन को मज़ीद बढ़ाना चाहिए। बेलारूस के सदर पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन जनरल यांग यूशिया का आला सतह वफ्द के हमरा GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से जनरल यांग यूशिया की 1-on-1 मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर बातचीत, दो तरफा दिफाई ताउन को बढ़ाने पर इत्तेफाक। तमाम अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद की टेरिटरी में नहीं रह सकेंगे। जब से वो भागे हैं उसके बाद एकदम प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी 33 लाशें एक हॉस्पिटल में हैं। मैं इनको फिर चैलेंज कर रहा हूँ कि भाई मुझे भी इतला कर दें कि अगर कोई ऐसा बंदा हलाक हुआ है या कोई चीज़ हुई है तो हमें कम से कम बता दें। 31 दिसंबर के बाद कोई अफगान शहरी इस्लामाबाद में नहीं रह सकेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। कहते हैं अफगान शहरियों को इस्लामाबाद में रहने के लिए DC से NOC लेना होगा। अली अमीन गंडापुर को शर्मिंदगी छुपाने का कोई बहाना नहीं मिल रहा। अली अमीन गंडापुर कल एकदम से भागे, इसके बाद प्रोपोगंडा शुरू हो गया, हलाकतें हो गईं। गोली चली होती तो ये सारी दुनिया में वावेला मचा देते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा मरा है तो इसकी तफसील दें। PTI एहतजाज के दौरान सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि जदीद असलहे से लैस शरपसंदों ने इस्लामाबाद पर हमला किया। गिरफ्तार शरपसंदों से जदीद असलहा और दस्ती बम भी बरामद हुए। अपने लीडर की रिहाई के लिए आने वाले कारकुन गिरफ्तार करा के वापस चले गए। PTI वालों ने अपने कंटेनर को आग खुद लगाई क्योंकि इसमें अहम मालूमात थी। PTI का एहतजाज खत्म होने पर इस्लामाबाद में मामूलाते जिंदगी बहाल। गिरफ्तारियां शुरू हुई तो अली अमीन और बुशरा बीबी गायब हो गए। एहतजाजी कारकुन गाड़ियां छोड़कर पैदल भाग निकले। इस्लामाबाद के तमाम रास्ते खुल गए। मेट्रो, बस और इंटरनेट सर्विस बहाल। तमाम मोटरवेज भी खुल गईं। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा कहते हैं तमाम मुजाहिरीन की तफसीलात इकट्ठी कर ली, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। IG इस्लामाबाद बोले एहतजाज और दहशत गर्दी में फर्क होता है। PTI कारकुनों ने सीधे फायर किए। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल तक धरना जारी रहेगा। हमारे साथ फस्तायत का मुजाहरा किया गया। तहरीक इंसाफ पुरअमन पार्टी है, जरूरी नहीं हर वक्त धरने में अवाम हो। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मानसेरा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले कानून की बालादस्ती की जिद्दोजहद नस्लों तक जारी रहेगी। हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। हम पर तशद्दुद ना होता तो हमारे कारकुन भी जवाब ना देते। मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद एहतजाज की मजम्मत। कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन इतने बंदोबस्त के बावजूद टी चौक कैसे पहुंच गए? उन्हें आने दिया गया या खूनरेजी के लिए रास्ता दिया गया? आज के हालात 8 फरवरी के इलेक्शन की वजह से हैं। किसी सूबे को एहतजाज पर मजबूर ना किया जाए। पार्टी क़यादत को वो रास्ता देना चाहिए जो पुरअमन हो और तशद्दुद वाला ना हो।
पीटे का क्या नुकसान हुआ है, किस चीज़ का नुकसान हुआ है तो मुझे नहीं पता। एक कंटेनर था जो उनका जला है और वो भी सीएम साहब इसकी इंक्वायरी करें कि इतनी भारी पुलिस सिविल कपड़ों में ले गए और उनकी सिक्योरिटी वो पुलिस नहीं कर सकी और कंटेनर जल गया, या ये एक खुद साख्ता जलाना था या एक ड्रामा था कि कंटेनर जला और हम राय फरार इख्तियार करें क्योंकि उन्होंने वहाँ से फरार होना था। DI खान से लेकर कोहार तक सूबा जल रहा है। आग बुझाने की बजाय सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले जरगे के जरिए वफाक के सामने मुतालिबात रखेंगे। सूबाई हुकूमत ने सूबा दहशत गर्दों के हवाले किया है तो वफाक पर भी सवाल उठ रहा है। बड़ा भाई होने के नाते वफाक को देखना होगा। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद तक कम नहीं होगा। जो कल इस्लामाबाद में हुआ है, जिस तरह की शरपसंदी की गई है कैपिटल के साथ, मैं उसकी शदीद अल्फाज में न सिर्फ मज़म्मत करता हूँ और जो हमारे रेंजर्स के एहलकार वहाँ पर शहीद हुए हैं, जिनको शहीद किया गया है, उनके लवाहिकीन के साथ भी इजहार ताज़ियत भी करता हूँ। एक सूबे का विफाक पर हमलावर होना दुरुस्त अमल नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शरपसंदी की मजम्मत करता हूँ। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब, कहा पुरअमन जलसा, जुलूस और एहतजाज करना सबका हक है। आइन और कानून की बेहुरमती करने की किसी को इजाज़त नहीं। विफाकी हुकूमत ने एहतजाज के मामले को बेहतर अंदाज में निपटाया। कोयटा में अगवा होने वाले बच्चे की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। मामले को सियासी रंग न दिया जाए। रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की शहादत के जिम्मेदार बानी PTI बुशरा बीबी और गंडापुर हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं कि 9 मई 2 के प्लान को नाकाम बना दिया गया। किराए के दहशतगर्दों के जरिए मुल्क को आग लगाकर खुद बुलेट प्रूफ गाड़ी में भाग गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि तारीख में कोई इनकलाब इतनी जल्दी नहीं भागा जितनी जल्दी कल भागा। PTI 5 बार एहतजाज की कॉल दे चुकी और हर बार नाकामी हुई। तावीज़ों और मुवक्किलों की बुनियाद पर सियासत नहीं की जा सकती। जो बाजी हैं जिन्होंने ना छोड़ने के वादे किए लोगों से, वो बेचारे तो खड़े रहे, खुद बाजी भाग गई। तवीज़ों पे, मुवक्किलों पे, टूनों के ऊपर जो है ना, वो आप सियासी खातून नहीं बन सकती। 3 सूबों ने रिजेक्ट किया है, आउटराइटली रिजेक्ट किया है इनको। PTI चाहती ये है कि उनको लाशें मिले, जिस डेड बॉडीज के ऊपर वो पॉलिटिक्स करें। जैसे ही पुलिस ने एक्शन किया तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा भागे। बुशरा बीबी साहिबा वो कंटेनर छोड़कर और वो स्टेज छोड़कर सबसे पहले फरार हुई। जो लोग आपको फिर तशद्दुद की तरफ राग़िब करते हैं, उनकी अपनी औलादें जो हैं मुल्क से बाहर सुकून की ज़िंदगी गुजार रही हैं। PTI की तरफ से मुल्की तरक्की को डीरेल करने की कोशिश की गई। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर ने सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। अहम मौके पर PTI के एहतजाज की कॉल कोई अच्छी रिवायत नहीं। वफाकी हुकूमत ने बहुत सब्र का मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए। PTI को लाशें चाहिए थी, उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी गई। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने एहतजाज के दौरान अमवात पर असखुद नोटिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी। KP हुकूमत के वकील ने कहा, गुज़श्ता रोज़ एहतजाज में अमवात के मामले पर आईनी बेंच असखुद नोटिस ले सकता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, जो मामला हमारे सामने है ही नहीं, इसे नहीं देख सकते। लाहौर का फ़ज़ाई मेयार बदस्तूर मुज़र सेहत एयर क्वालिटी इंडेक्स 188 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर समेत मुल्क के अक्सर शहरों में मौसम सर्द और खुश्क। शहर कायद में ताहाल मौसम गर्म, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री तक रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को एक बार फिर टॉप गियर लग गया। 100 इंडेक्स में तारीख का सबसे बड़ा 4,695 पॉइंट्स का इजाफा, 99,269 की सतह पर बंद। 1 अरब 5 करोड़ हिस्से का कारोबार हुआ। सरमायाकारों ने 525 अरब रुपए का गैर मामूली मुनाफा कमाया। सोना 1,600 रुपए फी तोला महंगा,
2,75,900 रुपए का हो गया। भारतीय ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बजरंग पूनिया 4 साल के लिए मुअत्तल। टोक्यो गेम्स में कांसी का तमगा जीतने वाले खिलाड़ी को डोपिंग के लिए खून का सैंपल जमा न कराने पर मुअत्तल किया गया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ने आर्जी मुअत्तली के खिलाफ अपील की थी, जिसे मनसूख कर दिया गया। बाबर आजम की वनडे रैंकिंग में पहली पोजीशन बरकरार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नई रैंकिंग जारी कर दी। बॉलर्स में शाहीन शाह अफरीदी पहली से दूसरी पोजीशन पर चले गए। बैटर्स में भारत के रोहित शर्मा का दूसरा और शुभमन गिल का तीसरा नंबर। वनडे बॉलर्स की फहरिस्त में अफगानिस्तान के राशिद खान की पहली और जनूबी अफ्रीका के केशफ महाराज की तीसरी पोजीशन। और बाबाए सहाफत मौलाना जफर अली खान की 68वीं बरसी। सियासत, सहाफत और शायरी में नाम पैदा किया। अखबार जमींदार की इदारत के दौरान तहरीक आज़ादी की जद्दोजहद की। आज़ादी की जंग में कई मुश्किलात का सामना किया। मशहूर तसानीफ में बहारिस्तान, निगारिस्तान, ख़याबान फ़ारस, फसाना लंदन, सैर ज़ुल्मात और मार्का मज़हब व साइंस शामिल।